खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि ललितपुर लाइव टीवी के द्वारा आपको कमेंटमेंट किया जाता है कि हम धर्म यात्रा, सामाजिक यात्रा और अनेक सामाजिक गतिविधियों से आपको जोड़े रहते हैं, रूबरू करते हैं। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जैसा मैं अभी ललितपुर मुख्यालय के हाईवे 44 पर जो स्थित दयोदय पशु संरक्षण गौशाला है, इस गौशाला के अंतर्गत जो हाईवे 44 है, यहाँ पर वाहनों का रेल पेल बना हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर हम आपको बता सकते हैं कि ये दयोदय पशु संरक्षण केंद्र गौशाला है, जो दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। इस हाईवे से लगा हुआ ये पशु संरक्षण केंद्र गौशाला जो दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत है, यहाँ पर लगभग 1500 से अधिक गायों का संरक्षण यहाँ पर है। यहाँ पर आज हमारे ललितपुर के सिविल जज सीनियर डिवीज़न डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिला प्राधिकरण सेवा सचिव और उनके साथ उदय प्रताप मिश्र जेल अधीक्षक अपने परिवार सहित आए। उन्होंने यहाँ आकर भगवान मुनीश्वरनाथ जी के मंदिर के दर्शन किए और उनकी वंदना की। जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं, उसमें 7वें नंबर के तीर्थंकर भगवान मुनीश्वरनाथ जी का यहाँ पर बेहतर मार्बल से, संगमरमर से बना हुआ गगनचुंबी जिनालय है, भगवान का मंदिर है, जहाँ पर हमारे अतिथियों ने दर्शन किए, वंदना की और यहाँ के पदाधिकारियों से इस मंदिर के बारे में जानकारी ली। तो वहीं उन्होंने गौशाला में बने जो टीन सेट है, जहाँ पर गायों को संरक्षण दिया गया, वहाँ जाकर उन्होंने सभी अतिथियों ने चारा खिलाकर उन्हें उनकी जो भूख थी उन्हें खिलाया। जैसे ही हरा चारा देखकर गायें अतिथियों के पास पहुँच रही थीं, अतिथि उन्हें जब चारा खिला रहे थे तो उनका चेहरा जहाँ मानवता का और ममता का भाव लिए था, तो वहीं उनके साथ हमारे डॉक्टर सुनील कुमार की धर्मपत्नी जब पधारी मैडम जी, उन्होंने एक बच्चे को अपने गोद में लिया तो उनकी ममता देखते ही बनती थी। वह बच्चा भी एक माँ जैसा प्यार उनकी गोद में पा रहा था। उन्होंने उसको हरा चारा खिलाया और प्यार दिया, दुलार दिया और वो इतनी अभिभूत हुई यहाँ गौशाला आकर कि उन्होंने अपने वर्णन में अनेक प्रकार की व्याख्या की। तो वहीं जेल अधीक्षक ने भी अपने विचार रखे, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने भी अपने विचार रखे और गौशाला कमेटी ने भी अपने विचार रखे। यहाँ जो गौशाला है ये लगभग 28 एकड़ के ऊपर क्षेत्र में फैली हुई है, जहाँ पर गौशाला है, अनेक प्रकार के शेड बने हुए हैं और उनको खाना पानी दाना के लिए भूसा इत्यादि रखने के शेड बने हुए हैं और अनेक जो हमारे अपाहिज जानवर हैं और गौवंश हैं उनके लिए अच्छी अस्पताल बनाई गई है। यहाँ पर जिनालय बना गया है, अनेक प्रकार की सुविधाओं के लैस पैस। ये दयोदय पशु संरक्षण केंद्र 98 में इसकी शुभारंभ स्थापना हुई थी। तब से अब तक पूरी सुविधा और व्यवस्था के साथ, तन्मयता के साथ यहाँ की कमेटी अपना भावनाएं गौवंश की सेवा में लगाए हुए हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए दयोदय पशु संरक्षण गौशाला से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। आपने बच्चे को जो दुलार दिया उस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैंने बताया आपको, बहुत ही सुंदर समय, मैं उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। उस सौभाग्य का आनंद लेने के लिए आप लोगों को एक बार यहाँ पर फिर से आना पड़ेगा। जो भी यहाँ तक आए वो एक बार गौशाला में जरूर जाए। कितनी अच्छी व्यवस्था है कि अच्छा लगा, अच्छा स्थान है, शांतिप्रिय स्थान है। ये तो आप कहेंगे ना सर, जब देख करके जाएंगे। इस तरह की ज्यादा बात कर रहे हैं हमारे जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र से, उनको गौशाला का रख रखाव और वातावरण और उनके मन में क्या भाव है? मैं यहाँ गौशाला देखा हूँ और हमारे जज साहब ने भी अभी बताया है और निश्चय ही जो दूर से हम सुनते हैं कि गौशाला में रख रखाव की बात, तो यहाँ जिस प्रकार परिवार में गौवंश की रखवाली करते हैं और ऐसे गौवंश की रखवाली लोग करते हैं जिनसे दूध प्राप्त करते हैं,
उससे भी बेहतर तरीके से रख रखाव करने का प्रयास किया गया है। और यहाँ का जो अद्भुत दृश्य है, लोगों का गौवंशों से प्यार है। यह एक जिम्मेदारी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, गौवंशों से प्यार के रूप में रख रखाव कर रहे हैं। यह अद्भुत है। यहाँ के जो चिकित्सक का काम कर रहे थे, पिछले लगभग 22 वर्ष से कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ संस्था में जुड़े हुए हैं, संस्था के लिए काम कर रहे हैं, सब इस प्रकार से लगे हुए हैं कि एक एक गाय के बारे में परिवार के सदस्य की तरह जानकारी रख रहे हैं। सफाई व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, सब कुछ अद्भुत है, अकल्पनीय है और आकर्षक है। और मैं तो ये कहूँगा कि यदि किसी को गौवंश पालन के लिए गौशाला खोलना है, ये समझना है कि हम किस प्रकार कार्य करें कि समाज में सराहनीय होगा, तो उसे यहाँ आ करके एक बार यहाँ के रख रखाव और व्यवस्था और मैनेजमेंट से समझना चाहिए, सीखना चाहिए। यहाँ की व्यवस्था सर्वोत्कृष्ट है। हमारे साथ थे उदय प्रताप मिश्रा, जेल अधीक्षक ललितपुर। तो हम आपको इस कमेटी के भी पदाधिकारियों से मिलाएंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। उदय पशु संरक्षण गौशाला ललितपुर में जो स्थापित है, आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद से, मुनि श्री समता सागर प्रमाण सागर जी की प्रेरणा से जो इसका संचालन हो रहा है। आज वर्तमान में हमारे साथ हमारी कमेटी के निर्देशक माननीय ज्ञानचंद जी मलिया, अध्यक्ष संतोष जी मलिया, उपाध्यक्ष श्री विनोद जी कामरा, महामंत्री हमारे विनोद जी कामरा एडवोकेट, और हमारे अन्य पदाधिकारियों में अनुज जैन कैरू एडवोकेट। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर गौशाला का उद्देश्य क्या है। आज हमारे यहाँ पर जो आगंतुक महानुभाव आए, उन्होंने इस गौशाला का सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण देख करके उन्होंने जो भूर प्रशंसा की है। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन गौशाला हमारी बहुत अच्छी तौर से चल रही है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से गौशाला कमेटी को और ललितपुर की कमेटी को यहाँ पर प्रतिभा स्थली स्थापित करने का कार्य का आशीर्वाद दिया गया है। उसके लिए हम लोग जो है पूर्ण प्रयासरत हैं और हमने जो है उसके संबंध में क्लासरूम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.